नमस्ते, मैं डॉक्टर मीरा सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ पतझड़ की टूटी पत्तियाँ। दूसरा प्रसंग झेन की देन। इसमें दिमागी रूप की जो अशांति है, जो बीमारी है, उसके बारे में चर्चा की गई है। यह समस्या पूरे विश्व की है, लेकिन लेखक ने उदाहरण दिया है सिर्फ जापान का। लेखक ने कहा है कि जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनती होना और ज़रूरत से ज़्यादा काम करना में अंतर है। जापान के लोग सालों का काम महीनों में करते हैं, महीनों का काम दिनों में करते हैं और दिनों का काम घंटों में करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई स्पीड का इंजन लग गया है, जो घड़ाघड़ 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 बस भागे जा रहा है और कोई उसे बंद करना या तो भूल गया है या उसका बटन खराब हो गया है। भारत में भी मानसिक अशांति है। उदाहरण देना चाहूँगी, भारत में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वापस योगा पर जा रहे हैं। योगा भारत की ही प्राचीन विद्या है। इससे मानसिक शांति बढ़ती है और काफ़ी हद तक शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। जापान की भी एक पुरानी विधि है चाय पीने की, जिससे मानसिक शांति वापस आती है। वो है चा नो यू, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक परंपरागत तरीका चाय पीने का, जिसे आज जापानीज फिर से अपनाने लगे हैं। जब वो आज चांद पर जाने का दावा कर रहे हैं, फिर वो वापस अपनी पुरानी पद्धति को अपना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मानसिक शांति पाने के लिए। इसमें लेखक बताता है कि कैसे वो अपने दोस्त के साथ जापान गया। वहाँ उसने देखा कि चा नोयू, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टी सेरेमनी, जापान की चाय पीने की पुरानी परंपरागत तरीका क्या है वो। मैंने ये पंक्तियाँ किताब से ही ली हैं। वहाँ पर ऊपरी मंजिल पर 6 मंजिल ऊपर इमारत पर दफ्ती की दीवारों वाली और ततामी, ततामी बोलते हैं हम चटाई, जो मैट होती है, उसकी जमीन थी और एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी बोलती है हट। जैसे कि हम असेंबली करते हैं स्कूल में, क्लास असेंबली करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो हम लोग उसके पीछे का दृश्य देने के लिए नकली सब कुछ बना देते हैं, सेट टाइप, जैसे मूवीज में बनाते हैं। अगर मैं एनुअल डे में अलादीन का कुछ दिखाना है तो हम अपना जो अरेबियन नाइट का बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक हाई क्लास होटल को अंदर से सुंदर पर्णकुटी का गेटअप दे दिया था, उसको उसने सेट में चेंज कर दिया था। बाहर एक बेढप मिट्टी का बर्तन था। बेढप मतलब होता है जिसका कोई शेप ना, मतलब शेप हो लेकिन थोड़ा अजीब सा शेप हो, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा, क्योंकि जापानीज लोग तो बहुत क्लासी होते हैं, उनकी मिट्टी के बर्तन बहुत स्मूथ रहते हैं, लेकिन जानबूझकर वो लोग थोड़ा आउट ऑफ शेप, थोड़ा अजीब सा बर्तन यूज़ करते हैं। उसमें पानी भरा होता है। इन लोगों ने अपने हाथ धोए, तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर चाइनीज बैठा था। जो होस्ट था उसका नाम था चानीस। वह खड़ा हुआ, उसने कमर झुका के प्रणाम किया। जैसे हम इंडियंस जो नमस्ते करते हैं, उसी तरह से वो लोग कमर झुका के प्रणाम करते हैं और बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ उनको अंदर बुलाया, बैठने की जगह बताई और ये सब कुछ उसने सिर्फ इशारों से किया। उसने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। अंगीठी सुलगाई। अंगीठी होती है एक मिट्टी का या पत्थरों का कुछ बना रहता है, नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं हाथ वगैरह सेकने के लिए। उस पर चायदानी रखी और कुछ बर्तन लेकर आया। उसने बर्तन तौलिए से साफ करे और ये सारी क्रियाएं उसने बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से की, ग्रेसफुली। उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रही हो। यह पंक्ति बहुत सुंदर दी गई है। एक होता है आ गए, चलो बैठो, चाय लगा दी है। एक होता है बहुत तमीज से आप अंदर बुलाइए, सम्मान के साथ बैठाइए, बहुत ही अच्छी अदाओं के साथ, बहुत ही ग्रेसफुली, गरिमापूर्ण तरीके से आप किसी को भोजन या चाय परोसी, कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से उसने सभी क्रियाएं बहुत गरिमापूर्ण, ग्रेसफुली करी, कोई जल्दी नहीं, बहुत आराम के साथ। भंगिमा मतलब फेशियल एक्सप्रेशन। जय जयवंती एक म्यूज़िक का एक राग होता है, कहते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो क्रियाएं हैं, वो इतनी सधी हुई हैं, कहीं कोई बनावटीपन नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, तो माना जा सकता है कि जय जयवंती सुर बज रहा हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है। इतनी अच्छी तरह से काम करो कि लग रहा हो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। और जो इन्वायरमेंट था, जो वहाँ का वातावरण था, इतना ज़्यादा शांत था कि चायदानी का जो चाय का पानी बुद 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 आवाज़ आती है ना, पानी के बॉयल होने की, वो भी सुनाई दे रही थी।
जापान जैसे देश में जहाँ लोग अपने खुद की आवाज़ नहीं सुन पाते, वो बोल क्या रहे हैं, वहाँ पर पानी के उबलने की आवाज़ सुनना सच में शांति का प्रतीक हो गया। उन्होंने सिर्फ 2 घूंट चाय 1.5 घंटे में पी। उतने समय में उन्होंने क्या किया? अतीत, वर्तमान और भविष्य, 3 बातें हमारे जीवन में रहती हैं। पहली चीज़, हम ये सोचते हैं कल हमने ये किया था, कल हमने ये किया था, कल हमें ये नहीं करना चाहिए था। हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कल के बारे में। दूसरा होता है फ्यूचर, भविष्य काल। ओह, कल हमें उठ के ये करना है, कल हमें इससे ये बात करनी है, कल हमें इस पे डिसीजन लेना है, फैसला लेना है। तो हम जो कर रहे हैं इस पर हमारा ध्यान कितना है? लेखक ने ये बताया है कि अगर आप कुछ नहीं सोच रहे तो आपको एक प्रकार की मानसिक शांति मिलती है, जो जापानीज के दिमाग से गायब हो चुकी थी। जब 1.5 आवर 1.5 घंटे में बहुत थोड़ी सी 2 घूंट चाय पी, और वो भी बिना बोले, पैर जैसे दिखाया गया है उसी तरह से रखकर, अब लेखक को समझ में आया कि शांति क्यों मिलती है। अतीत चला गया, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, आप बस ये सोच रहे हो अतीत चला गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ। भविष्य तो अभी आया ही नहीं है, उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचो। तो धीरे धीरे दिमाग वापस आने लगा। वर्ड सुना होगा आपने, काइनेटिक एनर्जी। जब आप स्कूटर या ट्रेन बहुत झटके से बंद करें तो या तो वो पलट जाती है, और अगर उसे आप धीरे धीरे बंद करें तो वो बहुत धीरे 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 करके बंद होती है। ब्रेक लगाने के बाद भी उसके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा वापस रहती है। इसी तरह से जब दिमाग ने सोचना बंद किया तो धीरे धीरे उसकी दिमाग की ऊर्जा वापस आने लगी, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर सोचने लगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और यही चीज़ मिसिंग थी, यही चीज़ जैपनीज़ नहीं सोच रहे थे। जैपनीज़ क्या, हम भी नहीं सोच रहे। तो इस कहानी का यही संदेश है, लेखक हमें यही बताना चाहता है कि मानसिक शांति हमें कैसे मिलेगी। हम कुछ ऐसा करें कि हम सिर्फ उस पल में जिए, अपने मेडिटेशन, अपने दिमाग की ऊर्जा को संग्रहित करें, एक पॉइंट पर जोड़ें। इसके लिए भारत में बेस्ट एग्जाम्पल है, आप योगा कर सकते हैं, आप आर्ट कला बना सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप संगीत भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ जिससे आप भूत और भविष्य से हटकर वर्तमान में जिए, उस पल में जिए। उस पल में नहीं कि कल क्या था और कल क्या होगा, इस पल में जिए कि आज क्या है। बहुत ही सुंदर कहानी है, और इसका संदेश बस इतना है, दिमाग को आराम दो। जीवन हमारे बाद नहीं रहेगा, दुनिया हमारे पहले भी थी और हमारे बाद भी रहेगी। हमारे मरने या ना मरने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। जब तक जियो प्रगति करो, लेकिन जब तक जियो अपने दिमाग को शांत रखो, अपने लिए भी थोड़ा जियो। धन्यवाद।